आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और वक्त, ये दुनिया गोल है शिव जी। और कई बार आप जिस दोराहे पे खड़े होते हैं वही दोराहा एक बार फिर से आपके पास आ जाता है कि हम राइट में जाए कि लेफ्ट में जाए, कि रुक जाए, कि चले, कि जोर से भागे। आज 2026 और 15 साल पहले 2011, राहुल गांधी आज उसी दोराहे पर खड़े हैं जिस दोराहे पर 15 साल पहले खड़े थे। 15 साल पहले उन्होंने सोचने में वक्त लगा दिया, सलाहकारों ने डरा दिया, और उसके बाद हालत ये हो गई कि 3 साल बाद सत्ता से विदाई हो गई। और 3 साल बाद सत्ता से ऐसी विदाई हुई शिव जी कि जैसे ही चुनावी नतीजा आया, जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके कुछ दिनों बाद 10 जनपद के पीछे वाले गेट से राहुल गांधी का काफिला निकला। और जीवन में पहली बार राहुल गांधी के काफिले को इंतजार करना पड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जा रहा था। उसका गवाह मैं खुद था, क्योंकि मैं चैनल की गाड़ी में था। 12 जनपद के आसपास हम लोग खड़े थे, रामविलास पासवान का आवास हुआ करता था। राहुल गांधी का काफिला 10 जनपद के पीछे के गेट से निकला और आकर खड़ा हो गया। उनके पास भी एसपीजी थी, लेकिन एक दिल्ली पुलिस के सिपाही हवलदार ने पूरा का पूरा काफिला रोक दिया, ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं। पहले भी प्रधानमंत्री जाते थे, लेकिन वो दोनों की टाइमिंग मैच हो जाती थी कि मनमोहन सिंह कब जाएंगे या राहुल गांधी कब जाएंगे। उस दिन राहुल गांधी को एहसास हुआ कि हम विपक्ष में आ गए हैं, और वो दिन है और 2026 का दिन। एक गलती राहुल गांधी पर भारी पड़ गई। आज 15 साल बाद राहुल गांधी फिर उस दोराहे पर खड़े हैं। उनके घर से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर 2011 में था शिवजी रामलीला मैदान, और आज उनके घर से थोड़ा सा और करीब आ गया है दिल्ली का जंतर मंतर। 2011 में वो हिम्मत नहीं कर पाए, अगर कर पाते तो शायद इस देश के बड़े नेता बन जाते। 2026 में क्या वो हिम्मत कर पाएंगे, और क्या वाकई 2026 में उन्हें हिम्मत करनी चाहिए? पहली बात तो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और दूसरी बात क्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि रामलीला मैदान से जंतर मंतर बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है। लोगों की उम्मीदें बदल गई हैं, लोगों की उम्मीदें टूट गई है। आंदोलन का तौर तरीका बदल गया है। आंदोलन का एक कड़वा सच हमारे और आपके और इस देश के युवाओं के सामने आ गया है। निराश हो गए हैं देश के युवा आंदोलन से, उसमें मैं भी एक व्यक्ति हूं कि मैं भी शायद आंदोलन से निराश हो गया हूं। तो राहुल गांधी का वो दोराहा, 2011 और 2026 का अंतर, और कहां खड़े हैं राहुल गांधी आज, और क्या करना चाहिए राहुल गांधी को, इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे, विस्तार से दर्शकों के सामने रखेंगे। और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी आप अपने शानदार अंदाज में कीजिए। ये वाली जो स्टोरी है ना, ये इस देश की राजनीति की बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। अतीत की बात भी है, वर्तमान की बात भी है, और भविष्य की बात भी है। और अगर आपको महंगाई से, भ्रष्टाचार से, देश की इंटरनेशनल बेइज्जती से छुटकारा पाना है, तो थोड़ा सा इसको सुनना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। जी शिव जी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक व्यक्ति जो इस देश की समस्याओं को लेकर जंतर मंतर पर धरने पर बैठा है, उसे लगा युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जैसे तैसे कोई युवा, कोई बच्चा, कोई छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी करता है, परीक्षा का पेपर दे के आता है, उससे पहले महीनों तैयारी करता है, फिर पेपर देने जाता है, 3 घंटे बंद रहता है, खटपट उसके दिमाग में बनी रहती है कि जीतेंगे कि हारेंगे। और इस हार जीत के बाद उसको पता लगता है, जब घर पहुंचता है तीसरे दिन, जब उसके अपनी कीबोर्ड से की पेपर के जरिए जब अपने नंबर जांच लेता है, तो पता लगता है कि पेपर लीक हो गया, और वहां उसके नंबर आ चुके होते हैं उस लायक कि वो सेलेक्ट हो सकता था। उस रात उसको नींद नहीं आती है। फिर धरना प्रदर्शन तमाम उठा पटक के बाद पता लगता है पेपर निरस्त होगा, पेपर दोबारा होगा। इस दौरान वो कितनी झंझावतों से जूझता है। सोनम वांगचुक को लगा कि इस मुद्दे पर बात की जाए, और वो आमरण अनशन पर बैठे, फिर भूख हड़ताल पर बैठ गए। आज उनका स्वास्थ्य बेहद कमजोर है, वजन गिरता चला जा रहा है। देश के कई चर्चित पत्रकार, जिनमें हमेशा अपनी मुखरबात रखने वाले शीतल पी सिंह जैसे लोग, राहुल गांधी से गुहार लगा रहे हैं, देश की सभी सिविल सोसाइटी से गुहार लगा रहे हैं कि जाइए अनुनय विनय कीजिए सोनम वांगचुक जी से।
और आप लोग धरना तोड़वा दीजिए। ये सरकार बेहद निर्दयी सरकार है। इस सरकार ने तो अंग्रेज सरकार को भी पीछे छोड़ दिया। इतनी निर्दयी तो अंग्रेज सरकार भी नहीं हुआ करती थी जो किसी की जान लेने पर आमादा हो जाती थी। आज इस सरकार ने सारी वो लाइनें तोड़ दी, सारी सीमाएं तोड़ दी हैं, सारी व्यवस्थाएं तोड़ दी हैं, सिस्टम को तोड़ मरोड़ कर जेब में रख लिया है। प्रधानमंत्री विदेश घूमने में मौज ले रहे हैं। देश में राम मंदिर के मुद्दे पर पूरी बीजेपी खामोश है। बीजेपी में बांकीपुर और दतिया को लेकर जंग चल रही है और हम कह रहे हैं बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ बीजेपी में ठीक हो ना हो, यह बीजेपी के आंतरिक मामला है, लेकिन देश में सब कुछ ठीक नहीं है, यह बीजेपी सरकार का मामला, बीजेपी की सरकार नहीं है, भारत सरकार का मामला। और भारत सरकार असहाय नजर आ रही है। आज सरकार की तरफ से अब तक किसी ने जाके सोनम वांगचुक को संभाला नहीं। थरथरा रहे हैं, उठा नहीं जा रहा है, गिर पड़ते हैं। 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी पकड़कर बाथरूम तक ले जा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये कौन है मामूर खादिराज? अरे भाई, मंच के सामने गाड़ी लगा दो लाके बाथरूम वाली। ये पुलिस तो कांपती नजर आएगी, हाँपती नजर आएगी, ये प्रशासन हाँपता नजर आएगा। एक व्यक्ति को जान देने पर आप सब लोग मिलकर आमादा क्यों हो? अरे ये वो निर्दयी लोग हैं जिन्हें किसी की मौत पर मकसद नहीं होता। यहां तो अकेले सोनम वांगचुक भूख हड़ताल में बैठे। किसानों ने तो 700 किसानों ने अपनी शहादत दे दी। 700 लोगों की मौत पर जो प्रधानमंत्री नहीं जागा हो, वो एक आदमी की मौत पर क्या जाग जाएगा? मैं इस देश की जनता से सवाल करता हूं, अगर जवाब है तो दीजिए। 700 किसान शहीद हो गए, आज तक जिक्र नहीं करते। प्रधानमंत्री से केवल इतना कहा, मैं आपको समझा नहीं पाया। शिव जी, एक बड़ा दिलचस्प, देखिए तमाम चीजें समझ लीजिए। ये सोनम वांगचुक की तबीयत खराब हो रही है, 17 दिन से अनशन पर है, वजन घट गया है, तमाम जो पैरामीटर जो होते हैं हेल्थ के वो भी एक तरह से खराब होते चले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 8.5 किलो वजन जो है वो कम हो गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर वो अनशन पर बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन अनशन कह लीजिए या भूख हड़ताल कह लीजिए या आमरण अनशन कह लीजिए, जो भी कहना हो। अब इंडिया गठबंधन, एक तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जो कि इंडिया गठबंधन में दूसरे नंबर की पार्टी है, शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे हैं वो, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, एक्टर नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक, राइटर अरुंधति रॉय समेत तमाम बड़ी दिग्गज हस्तियों ने सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की है। मैं जरा याद दिलाना चाहूंगा इन तमाम लोगों को, माफ कीजिएगा, पर्दा तो मैं सबका हटाऊंगा, निकाब तो मैं सबके चेहरे से खींचूंगा। इस देश में गंगा के लिए भी लोग अनशन पे बैठे हैं, इस देश में धर्म के लिए भी लोग अनशन पे बैठे हैं। उसमें से कई लोग मर गए, लेकिन इनमें से कई लोगों की नींदें उस समय नहीं खुली। आप चुन के नहीं कर सकते हो। लोकतंत्र होता है, व्यक्तिगत अधिकार होता है। और आज मैं एक बात और ठोक के कह देता हूं, और मैं खुल के कहता हूं, बिना किसी लाग लपेट के कहता हूं। शिव, मैंने ये कहा कि मैं आंदोलन से हताश हूं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मैं कॉकरोच जनता पार्टी के तौर तरीकों से हताश हूं। मैं दिल्ली पुलिस के पैर पकड़ने वाले अभिजीत दीपके के नालायकी से हताश हूं, नकारापन और निकम्मेपन से हताश हूं। मैं सीधे कह रहा हूं, कहीं कोई दो राय नहीं है। सोनम वांगचुक ने बहुत अच्छा काम किया, लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई को सलाम। मैं संतोष पाठक आज पब्लिकली इस बात को कहता हूं कि अगर सोनम वांगचुक चाहे तो मैं उनके इस अनिश्चितकालीन अनशन को आगे बढ़ाने को तैयार हूं। मैं जंतर मंतर पर अनशन को आगे बढ़ाने को तैयार हूं। जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक मैं खुद अनशन पर बैठने को तैयार हूं। लेकिन सिर्फ 2-3 चीजें हैं। उस आंदोलन में किसी भी राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता का कोई स्वागत नहीं होगा। नहीं चाहिए किसी भी राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता। इन राजनीतिक दलों ने ही तो इस देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। किसी ने ज्यादा कर रखा है, किसी ने कम कर रखा है। और दूसरा, क्या सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके और उनके लोग बैठकर मेरे साथ ये तैयार करेंगे कि हम 15-20 सिविल सोसाइटी के लोगों की एक लिस्ट बनाए, जिन लोगों के मीटिंग के आधार पर आगे आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो। पैसा कहां से आएगा, फंड कैसे आ रहा है, उसको हम लोग सार्वजनिक करें। तमाम तैयारियों में पैसा खर्च कहां हो रहा है उसको हम लोग सार्वजनिक करें, और फिर मुझे मौका दे, मैं सोनम वांगचुक की जगह पर आमरण अनशन पर, अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने को तैयार हूं। लेकिन तब जब हम सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखें, सब कुछ इस देश की जनता को बताए, और जितने राजनीतिक दल के गुर्गे और कार्यकर्ता घूम रहे हैं उन सबको कहे कि भैया जाओ, आप एक युवा के रूप में आओगे, आपका स्वागत है। आप एक व्यक्ति के रूप में आओगे, आपका स्वागत है। आप हमारा साथ देने आओगे, आपका स्वागत है। माइक आपको नहीं देंगे,
नीचे एक युवा, एक आम आदमी के तौर पर बैठिए, लेकिन हम इस आंदोलन को किसी भी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं बनने देंगे, डफली वाला आंदोलन नहीं बनने देंगे, गंभीरता से इस आंदोलन को चलाएंगे। तब मैं भी इस अनिश्चितकालीन अनशन के पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाने को तैयार हूं, अपना बलिदान देने को तैयार हूं। इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन हम मुद्दे पे आ जाते हैं। चलते, मुद्दा क्या है? इसी तरह से 2011 में अन्ना हजारे, मुझे याद है उन्होंने 16 अगस्त से बैठने का ऐलान किया। हम सबको पता था कि वो अरेस्ट हो जाएंगे। मयूर विहार में प्रशांत भूषण के घर पे वो रुके हुए थे। मैं और हमारे कुछ साथी पत्रकार रात भर हम उनकी सोसाइटी के चारों तरफ घूमते रहे। रात में तेज बारिश हो रही थी। अब वो क्या था कि आप अगर गाड़ी का शीशा खोलो तो बारिश का पानी अंदर आएगा, आपके कैमरा इक्विपमेंट्स भीग जाएंगे, और अगर आप गाड़ी का शीशा चढ़ाओ तो गर्मी लगेगी। मच्छर भी बहुत काट रहे थे। 16 अगस्त की सुबह हुई, अन्ना हजारे को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उनको तिहाड़ जेल ले जाया गया। लेकिन मामला बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अंततः मनमोहन सिंह की सरकार को उनको रिहा करने का फैसला लेना पड़ा और रामलीला मैदान में अनशन करने की इजाजत देनी पड़ी। मैंने अपने पूरे जीवन में शिव जी, दिल्ली के तिहाड़ जेल से इंडिया गेट, इंडिया गेट से रामलीला मैदान, इतने युवाओं की भीड़ आज से पहले, उस समय से पहले अपने पूरे जीवन में नहीं देखी। ऐसा लग रहा था कि एक क्रांति आ रही थी। रामलीला मैदान में अनशन शुरू हुआ। 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, सरकार हिलने लग गई। वो मनमोहन मोदी की तरह की सरकार नहीं थी, सरकार हिलने लग गई। उस समय कांग्रेस पार्टी के एक अंदर आया, क्योंकि राहुल गांधी एक युवा तुर्क के रूप में उभर रहे थे। राहुल गांधी की इमेज, रेपुटेशन, सब कुछ बहुत अच्छी। ये कहा गया कि जब सरकार को बात माननी ही है, यानी वो जो लोकपाल वाला जो बिल है उसको लाना ही है और अन्ना हजारे का अनशन तुड़वाना ही है, तो क्यों ना उसको लीड राहुल गांधी करे। बल्कि एक नेता ने तो यहां तक कहा कि राहुल गांधी को वो सिक्योरिटी के तामझाम में नहीं जाना चाहिए, बाइक पे चलना उनको पसंद है। कई बार वो दिल्ली की सड़कों पर बाइक चलाते हुए नजर आए और 10 जनपद के पीछे वाले गेट से निकलते थे वो। तो ये कहा गया कि बाइक पर जाना चाहिए उनको रामलीला मैदान। पीछे वाला गेट जो था वो वीआईपी गेट बना हुआ था। उस गेट से आप मंच पर जा सकते थे और मंच के पीछे जो एक ग्रीन रूम बना हुआ था वहां भी आप जा सकते थे, जहां बातचीत आमतौर पर होती, क्योंकि मंच पर शोर शराबा इतना होता था कि बातचीत नहीं हो सकती। चीजें लगभग तय हो गई। अचानक पता नहीं कहां से किसने क्या गोल मट्ठा किया कि नहीं नहीं राहुल गांधी नहीं जाएंगे, विलासराव देशमुख जाएंगे। विलासराव देशमुख गए। मनमोहन सिंह सरकार की तरफ से वादा किया। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल ने वो चिट्ठी पढ़ी, आंदोलन टूट गया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती चली गई। कल्पना कीजिए विलासराव देशमुख की जगह अगर 2011 में अगस्त के उस महीने में राहुल गांधी वहां पर जाते तो क्या? शायद जो करप्शन की छवि थी, जिसकी वजह से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने से हिचक रही थी सोनिया गांधी, मनमोहन सरकार की, वो छवि दूर हो जाती और राहुल गांधी शायद लीड कर सकते थे। और तब 2014 के लोकसभा चुनाव बदले बदले नजर आते, क्योंकि राहुल गांधी अगर रामलीला मैदान पर वादा करके आते तो सरकार की स्पीड थोड़ी सी तेज होती, करप्शन को रोकने के तमाम प्रावधानों पर सख्ती से काम किया जाता। वो नहीं हो पाया। अब 2026 में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जाए और सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाए। कौन है इस अनशन के पीछे? अभिजीत दीपके का इंस्टाग्राम पेज अचानक कैसे वायरल हो गया? जंतर मंतर पे तैयारियों का खर्च कहां से आ रहा है? जो प्रवक्ता इन्होंने तय किया, उन प्रवक्ताओं का चयन किसने किया? ये तमाम सवाल है, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। निश्चित तौर पर राहुल गांधी को एक व्यक्ति के तौर पर जाकर सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हम आपकी लड़ाई को लेकर पूरे देश में जा रहे हैं। अब विदेश नहीं जाऊंगा जब तक ये लड़ाई पूरा न कर लूं, और आइए हमारे साथ हम मिलकर पूरे देश में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस पूरे आंदोलन को आपको पवित्र रखना होगा और 24 घंटे सातों दिन लड़ना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर सोनम वांगचुक से हम भी कहेंगे, अगर आप अपनी लड़ाई को आगे जारी रखना चाहते हैं तो मैं अपना बलिदान देने को तैयार हूं, लेकिन मैंने अपनी बातें रख दी है कि जहां ट्रांसपेरेंसी नहीं हुआ संतोष पाठक। बाकी राहुल गांधी क्या करेंगे इसके लिए तो हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा। अब लोगों को तो ये भरोसा है, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने कहा है कि भाई राहुल गांधी जी आप जाइए और अनशन तोड़वाइए, देश आपकी तरफ देख रहा है, पूरा एनडीए एक मंच पर आ गया है सोनम वांगचुक को लेकर। कल अखिलेश के सांसद पहुंचे, मंच पर बैठकर भाषण दिया। आज उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाया। कई चर्चित फिल्मी हस्तियां आज सोनम वांगचुक के साथ आ गई हैं। देश में उनके प्रति सहानुभूति बढ़ती चली जा रही है। लेकिन क्या होगा इस सहानुभूति का संतोष जी, जब लोग सहानुभूति का मकसद ही ना समझ पाए, सहानुभूति के बारे में विचार ना हो। एक जीते जागते इंसान को लाश में तब्दील होते हुए ये केंद्र की सरकार देख रही है।
प्रधानमंत्री जी अब तो विदेश से लौट आए हैं, प्रधानमंत्री जी तो बड़े भावुक हैं, पल पल पर रो देते हैं, पल पल पर कभी कहते हैं मैं बहुत चाय वाला हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं, लेकिन एक गरीब की मौत पर कोई मतलब नहीं। ये वही सोनम वांगचुक हैं जिन्हें इन्होंने 6 महीने जेल में रखा था जोधपुर की में। सुप्रीम कोर्ट ने जब सख्ती दिखाई तो रातों रात गृह मंत्री ने इन्हें जेल से रिलीज करवा दिया था और सुबह अपना एफिडेविट दाखिल कर दिया कि सोनम वांगचुक इस समय जेल में नहीं है। हो सकता है सरकार चाह रही हो कि पिछली बार बहुत बेइज्जती कराई है, हम ये मर जाएंगे तो अपना बदला ले लेंगे। इस सरकार का कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा, फिर मैं वही कह रहा हूं कि 700 किसानों की मौत पर खामोश रहने का, हजारों राम मंदिर के आंदोलन पर लोगों की जान देकर इस मुद्दे को गर्म करके राजनीति के शिखर पर बैठने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या अकेले सोनम वांगचुक की चर्चा करेगी? क्या उनकी मौत पर या उनकी जिंदगी पर विचार करेगी? क्योंकि जो आंदोलन से निकली हुई सरकार है वो जानती है अगर आंदोलन हिट हो गया तो बेटा हमारी गद्दी का एक विकेट उखड़ जाएगा। आंदोलन ही तो हमारी जननी थी, और इसीलिए सबसे पहले जब हमने सत्ता में आए तो आंदोलन पर रोक लगाई, कई धाराएं बना दी, दिल्ली में अलग बना दी, लखनऊ में अलग बना दी, गाजियाबाद में अलग बना दी, नोएडा में अलग बना दी। क्या समझते हो आप? नोएडा में जितना बड़ा आंदोलन हुआ उसे उपद्रव का नाम दिया गया, पाकिस्तान से जोड़ा गया, फला से जोड़ा गया, फला से जोड़ा गया। वो तो राम मंदिर के चढ़ावा में कोई लूप पोल नहीं मिल पा रही है, क्यों? A to Z यही है, चोटी से लेके शिखर से लेके जीरो तक यही है, वरना अब तक तो फेंक दिया होता, अब तक तो ग्राफ बढ़ा दिया होता। आरएसएस बता देती इसमें 4 तरीके के हिंदू थे। एक हिंदू वो था जो मंदिर के प्रति प्रेमी था, एक हिंदू वो था जिसके प्रति मंदिर के प्रति आधी नफरत थी, एक हिंदू वो था जो मंदिर के प्रति नफरत तो रखता था लेकिन मंदिर जाना चाहता था, एक हिंदू वो था जो मंदिर में जाता तो था लेकिन मंदिर के चंदे पर निगाह रहती थी, चढ़ावे पर निगाह रहती थी। ये आरएसएस की फितरत है। आरएसएस करती क्या है? अब तक आरएसएस ने क्या किया है? लोगों को गुमराह करो, एक र्यूमर छोड़ो, एक अफवाह छोड़ो, उस अफवाह को असली बताते बताते यहां तक ले आओ, बाद में जवाब देंगे सब, अपनी अपनी बात कहेंगे सब, और नहीं साबित होगी तो हम तो कह देंगे हमें तो पता लग गया था। संतोष जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सोनम वांगचुक को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सवाल ये सबसे बड़ा होना चाहिए, और इस देश के प्रति एक नागरिक को यह सवाल पूछना चाहिए कि सोनम वांगचुक, मुझे नहीं मालूम उनके मन में क्या था, कॉकरोच जनता पार्टी के मन में क्या था, लेकिन वो व्यक्ति सरकार के सामने प्रधानमंत्री के आवास से महज कुछ मीटर दूर पल पल तिल तिल मर रहा है। सवाल यह होना चाहिए। संतोष जी, देखिए बिल्कुल शिव जी, और संसद भवन का सत्र, संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है कुछ दिनों बाद, 20 जुलाई से। आज हम 14 जुलाई की तारीख में बैठे हुए हैं और वहां से तो बस कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। शायद सरकार ये चाहती है कि अखिलेश यादव या राहुल गांधी में से कोई एक वहां पहुंचे। इसका मतलब हमारे दर्शक समझ गए होंगे मोटे तौर पर किन लोगों ने क्या कहा, जरा वो बता देता हूं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिस भाजपा सरकार को वो अपने आमरण अनशन से जगाने की कोशिश कर रहे हैं वह सिद्धांतहीन और भ्रष्ट व्यवस्था बन चुकी है। इतनी निर्मम सरकार के लिए किसी का भी बलिदान मायने नहीं रखता। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं 16 जुलाई को, यानी वो परसों जो है, 5 बजे जंतर मंतर जाकर सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करूंगा और अपना समर्थन दूंगा। आज 14 जुलाई की तारीख है, तबीयत लगातार खराब हो रही है। आज जाने से किसी ने रोका है क्या? 15 जुलाई को जाने से किसी ने रोका है क्या? 16 जुलाई को क्या कोई अच्छा मुहूर्त निकल रहा है क्या? टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा कह रही है कि भैया आपके उपवास ने युवाओं को एकजुट कर दिया है, सरकार को आपके या करोड़ों युवाओं के जीवन की परवाह नहीं है, आपका जीवन हमारे लिए मायने रखता है, अनशन बंद करें और लड़ाई जारी रखें। अभिजीत दीपके जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है, वो कह रहे हैं कि उनकी मसल्स, यानी सोनम वांगचुक की मसल्स कमजोर होने लगी है। सबकी तरह उन्होंने भी उनसे अनशन खत्म करने की रिक्वेस्ट की है, लेकिन सोनम वांगचुक ने उनसे कहा है कि उनसे अनशन खत्म करने के लिए मत कहो, सरकार से पूछो कि वो बातचीत क्यों नहीं कर रही है, क्यों गिड़गिड़ा रहे हो सरकार के सामने। आपको लगता था कि सरकार बातचीत करेगी? और भी बहुत से तरीके हैं शिव जी, उन तरीकों का इस्तेमाल कीजिए। महात्मा गांधी भी बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करते थे शिव। अनशन उनके लिए आत्मशुद्धि का हथियार था। अंग्रेजों को झुकाने के लिए उन्होंने कई और तरीकों का इस्तेमाल किया था। उद्धव ठाकरे जिनका जिक्र आपने किया, वो कह रहे हैं कि हम शिवसेना की ओर से सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके के आंदोलन को सपोर्ट देते हैं। दीपके से फोन पर बात करके सोनम से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की है। मुंबई से दिल्ली फ्लाइट नहीं चलती है क्या शिव जी? चलती है, मेरे ख्याल से अभी भी फ्लाइट चलती है।
जंतर मंतर इसी देश का हिस्सा है और मुंबई भी इसी देश का हिस्सा है। दीपके से, अभिजीत दीपके से बात करके सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील कर रहे हैं। आइए दिल्ली जंतर मंतर पे, मौसम अच्छा है आजकल, बैठिए एक दो दिन उनके साथ, थोड़ा सा राजनीति में कस सही है। बाला साहब ठाकरे ने तो बड़ी मेहनत की थी शिव जी, बहुत मेहनत की थी, उसका 1% मेहनत भी कर लीजिए आप। अब तमाम लोग उसमें, जैसे कि नसीरुद्दीन शाह का मैंने बताया, जीनत अमान जो है वो तमाम लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन फिर वही बड़ा सवाल है, आंदोलन का तौर तरीका क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। सोनम वांगचुक को निश्चित तौर पर अपने अनशन को खत्म कर देना चाहिए, लड़ाई के दूसरे तरीके उनको ढूंढने चाहिए, क्योंकि ये सरकार उनकी सुनेगी नहीं। और इंडिया गठबंधन के नेताओं को, राहुल गांधी को क्या करना चाहिए, अखिलेश यादव को क्या करना चाहिए, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, हेमंत सोरेन, लालू यादव, तेजस्वी यादव, इन तमाम लोगों को बयान देने की बजाय दिल्ली में एकजुट होकर बैठना चाहिए और उसके बाद एक साथ मिलकर तय करना चाहिए कि उनको मिलकर जंतर मंतर जाना है कि नहीं जाना है। जंतर मंतर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और अगर वो जंतर मंतर जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस उनको रोकने की कोशिश करेगी। इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी तो इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करती हुई नजर आएगी शिव जी। लेकिन मैं भी एक व्यक्ति होने के नाते मैं भी सोनम वांगचुक से अपील करता हूं कि अपना वो अनशन तोड़ दे, लेकिन दिल और दिमाग के अंदर एक क्रांतिकारी बैठा हुआ है, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मैं उनकी अनशन की इस परंपरा को आगे बढ़ाने को तैयार हूं। लेकिन कई सवाल है जो मेरे दिमाग में, मैं पहले खुद तो कन्विंस हो लूं कि सब कुछ पाक साफ है, तो मैं अपनी आहुति भी इसमें देने को तैयार हूं। कुछ चीजों को लेकर स्पष्टता होनी चाहिए शिव जी। चलिए फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देते हैं और ये सवाल करते हैं कि सोनम वांगचुक क्या करेंगे। और सोनम वांगचुक के इस धरने को लेकर, इस बात को लेकर हम भी ये कह रहे हैं कि उन्हें ये धरना स्थगित कर देना चाहिए। वो जीवित रहेंगे तभी हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी।